Hello everyone. In the previous class you have learnt about the basic concepts of complex numbers. अब इसे आगे बढ़ाते हुए today we will be learning about the geometrical representation and related terms. हम कैसे किसी complex number को geometrically show कर सकते हैं and उससे related terms की value कैसे निकाली जाती है. This we will learn today. Okay, let's start. आपको मालूम है जैसे आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जब आपको बोला जाए किसी रियल नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करो तो आप कैसे करते हैं? यू यूज टू ड्रॉ अ लाइन जहाँ पे एज यू नो दैट लाइन इज एक्सटेंडेड टिल माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी. इट इज़ एंडलेस. अब जब इसमें किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो कहीं एक ज़ीरो होता है. पहले नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, और अगर किसी फ्रैक्शनल में नंबर को शो करना होता है तो आप उनके बीच की वैल्यू ढूंढते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन. सो इस तरह से किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का रिप्रेजेंटेशन एक लाइन के थ्रू हो जाता है. बट जब यहाँ पे बारी आई कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने की, वी नो दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ रियल नंबर्स. तो इमेजनरी आर दोज विच आर नॉट रियल. तब उस समय क्या किया गया? एक लाइन, इमेजनरी लाइन एज्यूम की गई. जैसे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं, इन द सेम मैनर अ लाइन हैज़ बीन टेकन विच इज़ कॉल्ड इमेजनरी लाइन. दिस जब हम एक्स एक्सिस लेते हैं, जैसे जिस तरह से हम एक्स एक्सिस को यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस को रियल लाइन एंड वाई एक्सिस जो हम जनरली यूज़ करते हैं इन अ कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे उसकी जगह इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन. सो इमेजनरी लाइन के नंबर्स ऑब्वियसली आयोटा के फॉर्म में थे आपके. अब यहाँ पे किसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट एज 3 प्लस 2i. अगर मैंने इस वैल्यू को लिया तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? 3 इज रियल पार्ट विच विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन एंड इमेजनरी पार्ट क्या है आपका? 2. तो इमेजनरी लाइन पे आपका यहाँ पे कहीं 2 देखा जाएगा. जिस तरह से यहाँ 2 है, दिस इज 3, आई एम गेटिंग एज 3. तो दिस विल गिव अस अ पॉइंट पैटर्न 3 2. इस तरह से कोऑर्डिनेट पैटर्न में मिलता है. पर याद रखिए दिस इज इमेजनरी लाइन एंड दिस वन इज रियल वन. सो अगर किसी पॉइंट को यहाँ मुझे इस तरह से मिला हुआ है, अब जनरली जब ये पॉइंट होता था, दिस इज, ये जो पूरा प्लेन था जो एक्स एंड वाई एक्सिस को कंटेन करता था, उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ कार्टेशियन सॉर्ट ऑफ प्लेन जहाँ पे इमेजनरी लाइन ली गई. इसको कहते हैं आर्गन्ड प्लेन. ठीक है. द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स इज कॉल्ड एन आर्गन्ड प्लेन. सो इस आर्गन्ड प्लेन में अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो याद रखिए बोथ आर नॉट रियल, वो वाई एक्सिस नहीं है. बट इस चीज़ को हम a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में शो कर सकते हैं. दिस इज 3 प्लस 2i. अब इन केस आई एम ड्राइंग जैसे हम सिंपल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, व्हाट अबाउट दिस? ये डिस्टेंस आपका 3 की तरह लिया गया, ये इमेजनरी डिस्टेंस है, बट दिस वी हैव टेकन एज 2. तो व्हाट अबाउट दिस एज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? ये क्या मिल जाएगा आपको? दिस इज द लेंथ विच वी यूज टू गेट एज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इजंट इट? इसे हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं. सो दिस वैल्यू, इसी तरह से अगर जनरल फॉर्म में हम देखा जाए तो ये वैल्यू अगर हमने पॉइंट को ले लिया एक्स आई, एक्स एंड वाई, वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर रिप्रेजेंटिंग एज एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. इस आर्गन्ड प्लेन को z प्लेन भी कहा जाता है. सो आई हैव टेकन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वेयर x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजनरी पार्ट. आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट एंड किसी भी एक जनरल पॉइंट की तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी.
सो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट. इस तरह से किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है और यहाँ से रिलेटेड टर्म हमें मिलते हैं. जो आपको ये वैल्यू मिल रही है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी यूज टू से द वर्ड मॉड्यूलस. For it, modulus of z, which is given by mod z also. So we are getting mod z as root over x square plus y square, and in some manner कुछ questions में उसे r भी लिखते हैं resultant. Is it okay? तो इस तरह से किसी भी term का हम modulus निकाल सकते हैं. In the previous class you have learned about the conjugate of a number. So you are aware of if x plus iy is a number, its conjugate is given by z bar. Z bar क्या होता है? The sign of imaginary part changes. If I am having x plus iy, I will be getting x minus iy. अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो पॉइंट कैसे आएगा? x प्लस आई वाई. इफ आई एम हैविंग तो आई एम गेटिंग अ कोऑर्डिनेट लाइक एक्स वाई, एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉइंट x माइनस वाई एट द सेम डिस्टेंस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल गिव अस x कॉमा माइनस वाई, एंड इस तरह से कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा. आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट? Argument is actually the angle which this argument is actually the angle which this line is making with the positive real line, real axis, that is theta. If I have taken this angle as theta, this is called argument. और अगर आप in general भी देखें, किसी trigonometric terms को apply करें आप, this length you are getting as x, this is y. So what about the theta? We can get theta in using tan. Tan theta we are getting as y by x, isn't it? And theta we will be getting, which is our argument, as tan inverse of y by. Okay, so argument, modulus and conjugate today we have to learn. और इनसे रिलेटेड हमारा टर्म एक और आता है, दैट इज पोलर फॉर्म, दैट विल बी डिस्कस्ड. You know that for any complex number z is equal to a plus ib. If I have taken its conjugate, you are aware of z bar is equal to a minus ib. Some of the properties we will be learning. अभी हम कुछ देखते हैं properties and फिर एक साथ related question solve करेंगे. So the properties are, कभी कभी इन properties का use करने से चीज़ें काफ़ी easy हो जाती हैं हमारे लिए. So let us go general patterns हैं. See that if I am having z and its conjugate, और उसका हमने whole conjugate ले लिया, so the answer that we are getting is again that complex number. As such, you are aware of z is equal to a plus ib. I have taken its z bar is equal to a minus ib, and अगर मैं फिर से इसका z bar का फिर से एक बार conjugate लेती हूँ तो again the sign of imaginary part will change. So what shall I get? A plus ib, and which is z, isn't it? सो इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है. इसी तरह से एग्जाम्पल लेके कुछ टर्म्स को यूज़ करके यू कैन प्रूव अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो द अदर प्रॉपर्टीज आर, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज z1 plus z2. If I have to take the whole conjugate, I'll be writing the value as z1 conjugate plus z2 conjugate. Is it okay? Similarly,
The second term is z1 minus z2 if I am subtracting. ये सब चीज़ें आप कुछ वैल्यूज़ पुट करके भी प्रूव करके चेक करके देख सकते हैं. We will be getting z1 bar minus z2 bar. We will get the same answer. Similarly, the same term will be followed, same condition will be followed with the multiplication and division as well. This is mod of or conjugate of z1 into z2 is conjugate of z1 into conjugate of z2. Similarly, conjugate of z1 upon z2 will give you conjugate of z1 upon conjugate of z2. पर इसमें एक कंडीशन भी आ जाएगी. क्या आएगी वो बेटा? Yes, the condition is z2 shouldn't be 0, क्योंकि अगर आप जानती हैं कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया it will not be defined. The same case is followed by complex numbers also as well as real. आप जानते ही हैं उस चीज़ को. The next is if I'll add a number, complex number with its conjugate, what shall I get? Just देखिए आपने a plus ib और a minus ib को ऐड करने से आपको क्या मिल रहा है? You are getting 2a, isn't it? So 2 and real part of z. A is the real part of z. Similarly, z minus z bar gives you क्या मिल जाएगा? देखिए ज़रा आप, यहाँ पे 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z के साथ ही आपको इंटू आई भी मिल. द नेक्स्ट केस इज इफ आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू z बार. तो ऐसा कब पॉसिबल है? व्हेन इज इट पॉसिबल? z इज इक्वल टू z बार इज पॉसिबल ओनली इफ, बताइए ज़रा, when z is purely real. So these are the property that we have learned related to the conjugate of a complex number. Okay, so let us solve some question to get the conjugate. कैसे solve किया जाता है? आपने properties तो लिख ली, इनका आगे हम use भी करेंगे कुछ questions में. So let us go for the simple question, conjugate किसी term का कैसे निकाला जाता है. So the questions are, find conjugate of z is equal to 2 minus 3i. अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए आप इसका आंसर क्या होगा. सो द कॉन्जुगेट इज z बार इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा आपको? द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट विल चेंज and we will get the answer as 2 plus 3i. The another pattern is if the conjugate of x minus iy into 3 plus 5i is minus 6 minus 24i. If the conjugate of x minus iy into 3 plus 5i is minus 6 minus 24i, we have to find x and y which belongs to our real values of x and y we have to find here. So how to go for it? Let us solve it as per the question, x minus iy into 3 plus 5i is equal to minus 6 plus 24i, isn't it? So I'll be getting the value as, अगर इसको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं. यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड गेट द इक्वेशन एज यू हैव डन प्रीवियसली, एंड द अनदर मेथड इज यू कैन राइट x माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i अपॉन 3 प्लस 5i. एंड इस टर्म को जब आप सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिलेटेड आंसर. So how to solve it? We can solve it using minus 6 common. I am getting 1 minus 4i upon 3 plus 5i. That will be rationalized or it will be multiplied by the conjugate.
what shall I get? 3 minus 5i upon 3 minus 5i. On solving we are getting minus 6 into 3 minus 20 real parts पहले लेके आ गए हम इसके. Real into real is real, imaginary part into imaginary part will give you imaginary term, into imaginary term will give you the real value. So this is minus 20. अब हम जाते हैं किसकी तरफ? We are going for the imaginary part. कैसे? minus 5i, just आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है. एंड दिस इज minus 12i अपॉन, सॉल्व किया इसे, आपको मालूम है कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वी आर गेटिंग द आंसर एज 9 प्लस 25. इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको. On solving, what are you getting? Just check it out. This is minus 6 into minus 17 minus 17i. We can take out minus sign common upon 34. Solve कर लीजिए. On solving, you will be getting 3 plus 3i upon 2. And we have to, okay, sorry, 3 plus, we will be getting 3 plus 3i, and in that manner where our answer is this, and we will compare the things. On comparing, what shall we get? X is equal to 3 and y is minus 3. As we know that we have to compare the real part and imaginary part. Okay, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कॉन्जुगेट टर्म्स को सॉल्व करके ला सकते हैं. The next point is modulus of a complex number and its properties and some related questions, then mixed question we will be doing. The topic is modulus of complex numbers. From the geometrical representation you are aware of that value. Modulus of a complex number a plus ib. If I have taken the complex number a plus ib, then its modulus is given by root over a square plus b square. That means root over real part of z square plus imaginary part of z square. Okay, so let us go for the properties. Properties are, the first property is, if we have modulus of z is equal to 0, ये कब पॉसिबल है? मॉड्यूलस ऑफ z 0 है, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर ऑल्सो 0 बिकॉज स्क्वायर है उनका, एंड रियल नंबर्स है तो ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म नहीं आएगा. सो द ओनली कंडीशन इज z इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स z इज अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर. वी कैन राइट इट एज 0 plus 0i also. The next condition is modulus of a complex number is equal to modulus of its conjugate. Both are always equal. कैसे? Just see that. If I have taken z is equal to 2 plus 3i, what about its modulus? Mod z is equal to क्या होता है? Root over 2 square plus 3 square, which I'll get as root 13. Now let us go for modulus conjugate. 2 minus 3i we are getting. So modulus of the conjugate is equal to, क्या मिल रहा है देखिए सर, we are getting 2 square plus minus 3 the square is equal to, since minus 3 square is a positive quantity, you are very much aware of, तो हमें आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं. So the modulus of a complex number and its conjugate both are equal. Let's go for the third property. अगर मैंने किसी conjugate number से किसी complex number को multiply किया,
If I have multiplied a complex number with its conjugate, what shall I get? Again we can take the same answer. इसकी property आप बताइए खुद से, देखिए निकालिए कितनी आती है. I am having z is equal to 2 plus 3i. Again I have taken the same value. Z bar कितना हो जाएगा आपके पास में? It is 2 minus 3i. Let's multiply it. Multiply करने से क्या मिला? Z into Z bar is equal to, we have applied the condition of a plus ib into a minus ib, which I am getting as a square, that is 2 square plus 3 square on solving, and this I am getting as 13. और अभी आपने 13 क्या निकाला था? In the previous example you have got mod of z is equal to root 13 मिला था आपको. Mod of z and mod of z conjugate are equal, you are aware of. So in that manner 13 is the square of root 13, isn't it? So we are getting z into conjugate of z is equal to magnitude of z square. It is a very important property here, z1 into z2, and I have taken out their modulus. तो क्या value आएगी? So अगर आप वैल्यू पुट करके, जैसे अभी हमने एग्जांपल से प्रूव किया, यू कैन सी दैट you are getting the answer as magnitude of z1 into magnitude of z2. Similarly, magnitude of z1 upon z2 you will get as magnitude of z1 upon magnitude of z2. You have to take care of that z2 shouldn't be 0. Okay, so the next property is a very important concept. z1 plus, आपने देखा था conjugate of z1 plus z2, we can separate, we can write that conjugate of z1 and z2 whole is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2. But let us see here, I am having z1 plus z2 whole mod, and it is less than or equal to z1 plus mod of z2. Okay, कैसे? You can check that value. If I have taken z1 is equal to 1 plus I and z2 I have taken as 1 plus 3i, any two numbers we can take, complex numbers. So let us go for its modulus. Modulus of z1 we are getting as, क्या मिलेगा आप बताइए ज़रा? This is root over 2, isn't it? 1 square plus 1 square, and whereas modulus of z2 is root 10 आएगा ना. Okay, let us go for modulus of, let us find z1 plus z2 now. That will be 2 plus 4i. And जब मैं इसका modulus निकालती हूँ, modulus of z1 plus z2, what shall I get? We are getting, this is 4 plus 16 root 20. Are you getting the same answer here? दोनों का sum, दोनों equal exactly फिलहाल नहीं है जब दोनों different terms हैं, isn't it? And आप देख रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें, root 10 plus root 2 obviously is less than is greater than root 20. ठीक है? So your answer is magnitude of z1 plus z2 is less than or equal to z1, magnitude of z1 plus magnitude of z2. The next is, अगर आपने magnitude of z1 minus z2 निकाला, it is greater than or equal to magnitude of z1 plus magnitude of z2. आप find करके देख, magnitude of z1 minus magnitude of z2. Okay, आप इसे find करके इसे भी देख सकते हैं. So let's go for the, these all are the properties of modulus. कुछ modulus के question भी solve करते हैं. Let us go for the questions. क्वेश्चंस भी वैसे ही इन्हीं प्रॉपर्टी से कहीं कुछ यूज़ करना है, कुछ चीज़ों को ईजी करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी जाती हैं. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम फाइंडिंग मॉड्यूलस ऑफ, वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ
a simple pattern we are taking, z is equal to 3 minus 7i अगर मुझे निकालना है तो what shall I get? देखिए मॉड्यूलस ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z इज, आपको मालूम है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर will give you root 9 plus 49 is root over 58. This is how we find modulus. अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिए, when we are finding a resultant it is a distance. आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड, द मॉड्यूलस इज representing the distance of origin from that point which is represented by the complex number in Argand plane. Here since it is distance, it cannot be negative, so modulus will always be a positive greater than or equal to 0. ठीक है, it cannot be negative, so we will not take plus or minus sign. This is only having the plus sign. Okay, so let's go for the second question. You have to find the modulus of, find mod z if z is equal to 1 plus I upon 1 minus I. See, if I am having z is equal to 1 plus I upon 1 minus I, it is not in standard form. तो अगर हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी होती तो हम क्या करते, पहले इसे रैशनलाइज करते, इसे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के बाद फिर उसका मॉड्यूलस निकालते. व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट? लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर आता है. ये भी एक पैटर्न है. तो वी विल बी गेटिंग 1 प्लस आई द होल स्क्वायर अपॉन अगेन a प्लस आई इंटू a माइनस a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी आर गेटिंग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगेन हियर. And on solving, what shall we get? We will be getting 2i upon 2, which is giving us I as answer. What about its modulus? इसका मॉड्यूलस क्या होगा? Here रियल पार्ट, अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा तो what am I getting as real part? Real part is 0 plus 1 I can say for it, isn't it? Here a is 0, b is 1. So what about modulus? Root over a square plus b square is giving us 1, isn't it? अब ये एक तरीका हुआ. अब आपने प्रॉपर्टी यू आर अवेयर ऑफ ना, आपको मालूम है कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ z1 अपॉन मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ z2. मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2. तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें? इन केस ऑफ मॉड्यूलस वी कैन डू दैट. वी आर गेटिंग, क्योंकि हमें एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे, तो वी कैन गेट दिस आंसर एज डायरेक्टली हमने z1 का मॉड्यूलस निकाला विच इज़ रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर विल गिव अस रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1. तो सीधे विदाउट रैशनलाइजेशन, विदाउट एडजस्टमेंट वी कैन गेट द आंसर यूजिंग द प्रॉपर्टी. Learn about one more point, one more topic related to complex number is multiplicative inverse. Z is what? A complex number. How to find the multiplicative inverse of Z using the properties? देखिए ज़रा, if I have taken Z is equal to a plus ib, okay, obviously multiplicative inverse तभी possible है जब, what will be the multiplicative inverse? Multiplicative inverse is Z inverse that can be written as 1 by Z, isn't it? और ये तभी possible है जब आपका Z is not equal to 0, where A and B are not equal to 0, both are not equal to 0. तो उनमें से कोई एक हो जाए तो चलेगा, but both are not equal to 0. That shouldn't be a 0 complex number, isn't it? So Z inverse is written as 1 upon Z. As we know that किसी भी complex number को हम denominator में iota वाला term रख के solve नहीं करते.
उसे आगे उसे सॉल्व करना होता है तो फिर क्या करना पड़ता है आपको? इसे एग्जाम्पल से चेक करते हैं. वी विल बी गेटिंग अ फॉर्मूला रिलेटेड टू इट. आई हैव टेकन z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z बार आई एम गेटिंग एज a माइनस आई बी. आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को रैशनलाइज करना है तो आपको उसके ऑपोजिट साइन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है. दैट ऑपोजिट साइन इज व्हाट? z बार, isn't it? So I am multiplying for finding 1 by z, or I am getting 1 upon a plus ib. It will be rationalized and I am getting the answer as a minus ib upon a minus ib is equal to, क्या मिल रहा है आपको? देखिए ज़रा, a minus ib upon a square plus b square. इसे थोड़ा सा और अगर हम एडजस्ट करें तो what shall we get? We are getting a minus ib upon root over or a square plus b square the whole square, isn't it? तो what is a minus ib? आपने देखा अभी z अगर a plus ib है then z bar is a minus ib. तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हुआ यहाँ से. 1 by z we can write as a minus ib मतलब z bar upon what is this? Root over a square plus b square. क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? Just now you have learned that is modulus mod z, isn't it? So this is the modulus square. So we can write z inverse as magnitude of upon denominator में we will be getting the modulus of z square. This is the formula for finding z inverse. So किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप इस तरह से ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास सिंपलेस्ट पैटर्न है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के सॉल्व करना भी आपको आता है. ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज 3 टॉपिक्स दैट वी हैव लर्नड नाउ. द टॉपिक्स आर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. So I am giving, we will be solving some related questions, कुछ extra pattern भी क्वेश्चन के हम यूज़ करते हैं, लाइन से कुछ क्वेश्चंस. अब जितनी टॉपिक अभी हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह से आपके पास 2-3 टर्म्स आ सकते हैं. फाइंड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the question. First pattern, z is equal to, I am having 1 minus 2i upon 3 plus 5i as the first number. अब मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है. ओके, you are aware of the conjugate of a particular number which is in fractions if the denominator is not 0 can be separately taken. ठीक है, पर उस समय ये आंसर नहीं होगा बेटा. Why? Because it will be in the form of fraction. जो आपका कॉन्जुगेट भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स टर्म मिल रहा है, तो दैट विल नॉट बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका सोल्यूशन मतलब उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ही है. इज इट ओके? सो व्हाट टू डू, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहे हम करें, बट उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. यू आर हैविंग कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है एज पर द प्रॉपर्टी? इट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस 2i. क्या होता है बताइए ज़रा? दिस इज़ 1 प्लस 2i अपॉन द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 5i इज़ 3 माइनस 5i. इस तरह से क्वेश्चन में आप पहले कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे, एंड सिंस दिस कैन नॉट बी द आंसर वी हैव टू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमने क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज किया मतलब वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 5i अपॉन
3 plus 5i, and on solving you will be getting the answer. क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर आपका 9 plus 25 एंड न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 3 minus 10. रियल दोनों पार्ट्स लिए जैसे हम सॉल्व करते आए हैं. एंड फॉर द रियल टर्म व्हाट वी विल डू, वन real into imaginary and real into imaginary. We will be getting 5 plus 6. इस तरह से सॉल्व करने से -7 plus 11i upon 34, and it is -7 by 34 plus 11 by 34i, which is your conjugate of this value. Okay. And now you have to find the multiplicative inverse and modulus. Modulus is the numerical quantity. तो modulus में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि mod of z can be written as separately 1 minus 2i upon 3 plus 5i magnitude. इसका modulus निकाल लेंगे, you will be directly getting the answer. आंसर क्या मिलेगा आपको? The answer that you will be getting is, इसका रूट आएगा magnitude of the terms you have to find. तो क्या मिलेगा आपको बताइए ज़रा. This is 1 plus minus 2 square is 4 upon 3 square 9 plus 5 square 25. You will be getting the answer as root over 5 upon root 25. You will be getting the answer as root over 5 upon root 34. This is your magnitude or modulus. The next term is multiplicative inverse. I am having z is equal to that much. So what about z inverse? Z inverse निकालने के लिए आप सीधे, अगर आपके पास में दो चीज़ें ऑलरेडी आपको निकालने के लिए बोला गया है, so you are aware of the formula ना, z bar upon magnitude of z square. You can directly apply that formula to get the answer. कैसे? z bar is -7. अब इस तरह को, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह कॉमन लेते हुए लिखते हैं. अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इज 5 upon 34 on squaring, because we are having modulus of z here. Let us solve it. तो what shall we get? This is -7 upon 5, अलग अलग कर लिया, 34 will get cancelled, and plus 11 upon 5i, isn't it? So this is our value. इस तरह से आप सीधे सॉल्व कर लें. इन केस आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब अगर ये सब चीज़ें आपको पहले से उस क्वेश्चन में पूछी गई हैं तो यू कैन यूटिलाइज दैट यूजिंग द फॉर्मूला, isn't it? In case you are having the question as z is equal to 2 plus 3i and आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, टू फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और आपको एक क्वेश्चन 1 माइनस आई इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, एक सिंपल टर्म दिया, नहीं तो फ्रैक्शन दिया. लेट अस गो फॉर फ्रैक्शन नाउ. अब व्हाट अबाउट z इन्वर्स? इसके लिए आप अगर आप चाहें तो पहले पूरा सेम मेथड से आप टर्म्स निकाल लें, सॉल्व करें. एंड द अनदर मेथड दैट वी कैन यूज इज z inverse obviously be reciprocal of the particular term, since the denominator is not 0, it is applicable. So I am getting 1 minus I upon 2 plus 3i here, isn't it? अब इसे आप रैशनलाइज करके z इनवर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है. दिस इज ऑल्सो अ मैथड. कैसे? हमने इसे 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज, देखिए ज़रा आपको मिल रहा है कि नहीं. दिस इज 2 minus 3, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आपने सॉल्व किए. देन आई हैव टेकन आउट माइनस साइन, 3 plus 2i upon 4 plus 9, that is 13. See this thing? On solving we are getting the answer as -1 minus 5i upon 13, in standard form -1 upon 13 minus 5i upon 13, 5 by 13 I.
सो ये भी एक मेथड है जिससे आप z इनवर्स फाइंड कर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी. Prove that x square plus y square the whole square is equal to, okay, a square plus b square upon c square plus d square. देखने से ही ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है ना कि एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर इनका भी स्क्वायर का रेशो कैसे निकालेंगे. सो इस समय आपकी प्रॉपर्टीज़ हेल्प करती हैं. कैसे? लेट अस गो फॉर इट. तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इफ़ वी आर हैविंग अ नंबर x plus iy is equal to root over a plus ib upon c plus id, conjugate लेने से applicable होता है conjugate में. If I'll write taking conjugate on both the sides, what shall I get? Taking conjugate, what shall I get? x minus iy is equal to, in terms का conjugate लिख दिया हमने, और I have found the conjugate as a minus ib upon c minus id. in short you can write like that. जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो भी आपको यही आंसर आएगा. Let us multiply these two things, LHS to LHS and RHS to RHS. क्या मिलेगा? On multiplying, what shall we get? x plus iy into x minus iy. Again you are aware of a plus ib into a minus ib is a square plus b square. I am getting x square plus y square. अब यहाँ ये दोनों टर्म्स रूट में हैं, हम रूट में ले लेते हैं. वी विल बी गेटिंग a plus ib अपॉन c plus id into a minus ib अपॉन c minus id. अब फिर से सेम कंडीशन वी आर अप्लाइंग हियर. एंड व्हाट शैल वी गेट? वी आर गेटिंग root over a square plus b square upon c square plus d square. अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए. लेट्स गो फॉर आंसर. प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में यही तो फ़ायदा है आपका कि यू आर हैविंग द आंसर और आप क्वेश्चन को उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो. सो व्हाट इज़ देयर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स स्क्वायर. लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग व्हाट शैल वी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर the whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. यही हमें प्रूव करना था. ओके, द नेक्स्ट वन. The next question is, if alpha and beta are complex numbers with, if alpha and beta are complex numbers with magnitude of beta or modulus of beta is 1, you have to find, इस बार find करना है instead of proving, find the value of mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. अब इस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. So how to do it? Let us start with, यहाँ पे कोई वैल्यू हम एज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ फिर से हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. I have taken z is equal to, you are aware of कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, डिविजन भी कॉम्प्लेक्स. इन जनरल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. प्रॉपर्टीज आपने पहले से लर्न की हुई हैं. तो यहाँ पे हम z इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा ले लेते हैं. ठीक है. व्हाट अबाउट z कॉन्जुगेट? अब यहाँ पे तो आयोटा फॉर्म हमको दिख नहीं रहा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब उसका हम रिपीट करेंगे कंसेप्ट कि z कॉन्जुगेट अब आप लेते हो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो भी आपके टर्म्स का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट आ जाता है आपके पास. बीटा माइनस अल्फ़ा बार अपॉन, यहाँ 1 इज़ अ कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट सेम रहता है बिकॉज देयर इज़ नो इमेजिनरी वैल्यू हियर. सो आई विल राइट 1 लाइक दैट एंड अगेन यू आर अवेयर ऑफ अल्फा बार, द बार इज अल्फा.
So I'll write alpha into beta bar. This value I am getting. आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, इजंट इट? तो लेट अस गो फॉर दिस वैल्यू. हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे यहाँ. मॉड्यूलस ऑफ z द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग एज, पुट कर दी हमने वैल्यू, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार. ऑन सॉल्विंग लेट अस ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट. और ये कंडीशन आपके पास जो दी हुई है उसको याद रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है. यही आपको आंसर देगा. नाउ ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग बीटा इंटू बीटा बार, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार एंड प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन डिनोमिनेटर भी ऐसे एक्सटेंड करिए. अब क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार. अब देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ ऐसी दिख रही हैं जिससे हमारा आंसर आने के लिए कितनी चीज़ें हमें कम चाहिए. हमें ये दो टर्म्स तो यहाँ दिख रहे हैं, अभी हमें इन दोनों को ही एडजस्ट करना है, isn't it? तो लेट अस गो फॉर इट. कैसे सॉल्व करेंगे? बीटा इंटू बीटा बार यू हैव लर्नड अबाउट z इंटू जेड बार. अभी आपने फॉर्मूला भी लिखा, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर. सो आई एम गेटिंग मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी तो इट विल बी रिटन, we will write it like that, and we are getting the answer as 1 minus alpha bar beta minus alpha beta bar plus alpha alpha bar into, फिर से बीटा बीटा बार को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर. अब जब आप वैल्यू पुट कर देंगे इसके तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ज़रा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1 स्क्वायर इज अगेन 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार. वी कैन राइट सिंस द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, हमें मालूम है, एंड माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और वहाँ भी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बीटा आपने 1 पुट किया. You are getting the answer as alpha alpha bar which is 1. ठीक है, you have got z, you have taken as this value, you have got modulus of z is equal to 1. That means what? अब modulus of z 1 है तो z क्या होगा? We are removing, we are taking square root of it. Will it be plus minus 1? No, no, it will not be plus minus 1. As we have learned, this is modulus. Modulus is always a पॉजिटिव क्वांटिटी. इन दैट मैनर दिखने में आपके पास इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, बट यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. फाइंड, you have to find in next question non-zero. बेटा ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा है, क्या पूछा है. non-zero integral solution of magnitude of 1 minus I to the power x is equal to 2 to the power x. We have to solve this one. ठीक है, सोल्यूशन निकालना है तो मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें कैसी वैल्यू फाइंड करिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नॉन ज़ीरो. ठीक है, लेट अस गो फॉर द सोल्यूशन. वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस I to the power x is equal to 2 to the power x. दिस इज द मॉड्यूलस. की वैल्यू आपको मालूम है, आप कैसे लिखोगे इसको? रूट ओवर 2 यू विल बी गेटिंग, आपको मालूम है ना.
real parts square plus imaginary part square will, and whole root will give you the modulus. 2 to the power x is there, which is equal to 2 to the power x. I am getting 2 to the power x by 2 is equal to 2 to the power x. On solving it, we are getting x minus x by 2, that is x by 2 is equal to 1. अब जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो basis should be compared. We will write it as 2 to the power 0. In that manner, what am I getting? I am getting the value as x is equal to 0. So can you say this as one of the solutions of this condition? बताइए ज़रा, यहाँ पे पूछा है solution निकालना है आपको, x की वैल्यू 0 आ गई, is it acceptable? No. Since it is written that no non-zero solution you have to find, so you will be writing no solution for this condition. Okay. So this was all. We have different type of questions we can get related to. जितनी भी टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करिए, उसको सिंपली सॉल्व करिए, यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स एंड कॉन्जुगेट. Okay, so let's go for the next topic that we have written there. The next topic that we are learning is argument of complex number. Argument of a complex number, how to find it? जैसे हमने उस समय एक आर्गन प्लेन लिया था जिसे गॉसेस पेन भी कहते हैं, Z प्लेन ऑल्सो वी यूज्ड टू से इट. तो उसमें कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन अगर XY से शो किया गया है, you are aware of this origin to that line as having the distance as modulus. You are having this value as root over x square plus y square. Remind that this is real line and this one is imaginary line. Okay. So this angle which that particular magnitude or the distance position which is joining the origin to the particular value of complex number and the real line is, if I'll take it as theta, so that is called the argument, and you have written that value using the trigonometric pattern. You have got tan theta is equal to y by x, and theta can be written as tan inverse of y by x. ठीक है. बट रिमाइंड दिस चिल्ड्रन, बस ऐसे ही ये वैल्यू पुट करने से हमें आंसर नहीं मिलता. इसमें हमें एंगल्स के कोऑर्डिनेट, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में एंगल्स की वैल्यू डिफर करती है, उसे ढूंढना है और फिर उसकी वैल्यूज़ निकालनी है. अब उसका क्या पैटर्न होता है? यू हैव लर्नड इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. और जब आपने देखा था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट यू आर हैविंग, अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में भी लें आप उसे, और इधर यू कैन टेक इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन वैल्यूज़ जो आप लिखते आए हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे हमें नंबर्स दिखते हैं, isn't it? तब अगर मुझे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे सॉल्व करें? जनरली जब हम लर्न करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो वी यूज टू गो फॉर दिस इज एंगल. जब एंगल निकालते हैं, जब सर्कुलर मेथड यूज़ करते हैं तो थीटा वी यूज टू गेट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, isn't it? अब जब हम रेडियन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ आप 90 डिग्री, पाई बाई 2 दैन पाई रेडियन, एंड फॉर आफ्टर मूविंग द होल, completing the whole circle, you are getting 2 pi radian. So the values of theta can be varying from 0 to 2 pi, but we have to take some unique points in complex number. We used to take the values, जैसे आपने principal value branch होता है वैसे ही argument, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ब्रांच हम लेके आते हैं और अकॉर्डिंगली वी यूज़ टू फाइंड द एंगल्स. अब वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग इतना बड़ा डिस्टेंस लेने की जगह, अगर आपने यहाँ से यहाँ आपने लिया वैल्यू 0 टू पाई एंड वी हैव टेकन द वैल्यू, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वी आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंगल्स, एंड व्हेन वी विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट शैल वी गेट? द पॉजिटिव विल टर्न, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो
तो we will be getting a negative point, negative values. So we will be using that argument, principal argument condition here. That is, principal argument branch is theta. If I have taken the argument, it lies in between minus pi and pi. Remind this, accordingly we have to take the angles. अब वो एंगल हम कैसे लेंगे? Let's go for it. We are having again imaginary, real, imaginary plane lines here. In the first quadrant you are aware of all positive है, तो यहाँ पे थीटा आपका, अगर मैंने कोई एक वैल्यू ली, इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इजीली इसका आंसर लाने के लिए, आई एम writing this value. Just see that I am taking tan alpha is equal to magnitude of y by x. ठीक है, instead of taking थीटा से स्टार्ट करने से पहले हम लेके चल रहे हैं tan alpha is equal to magnitude of y by x. तो जहाँ हमने y x कुछ भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वी विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी, जिससे हमारा एंगल निकलना ईजी रहेगा. एंड फिर हम उसको जब क्वाड्रेंट पे अप्लाई करेंगे, वी आर अवेयर ऑफ, क्या मालूम है हमें, जब किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं ऑल पॉजिटिव होता है किसी भी एंगल के लिए. सो आई विल बी गेटिंग थीटा इज इक्वल टू अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट आपको मालूम है कोई भी एंगल, अगर आपका ये पाई है, इन दिस डायरेक्शन आई विल बी गेटिंग positive values of angles. So this is theta is equal to, second quadrant में क्या रहता है एंगल, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, that is pi minus alpha. In third quadrant when I'll be moving third and fourth quadrant, just देखते हैं. अगर हम पहले फोर्थ क्वाड्रेंट ले, जितना मूवमेंट मैंने अगर थीटा यहाँ से यहाँ मूव किया तो उतना ही थीटा का मैग्नीट्यूड मूव होगा, बट साइन विल बी ऑपोजिट. तो दिस टाइम आई विल बी गेटिंग थीटा एज माइनस अल्फा. एंड जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगी तो सेम पैटर्न आई विल बी फॉलोइंग, द साइन विल बी नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, एंड आई एम गेटिंग द आंसर इन फोर्थ क्वाड्रेंट एज थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा. So using this condition you can easily find the argument of complex numbers. Is it okay? अब इस argument को ही थोड़ा बढ़ाते हुए, this you are aware of, we have told you this is a Cartesian pattern. जब हम z is equal to x plus iy लेके चलते हैं, now एक और फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आप उसे रिजल्टेंट एंड एंगल के फॉर्म में शो करते हैं, आर एंड थीटा के फॉर्म में शो करते हैं. सो क्या मिलता है वो देखिए ज़रा. दैट फॉर्म, जब आप यहाँ पे एक्स और वाई की जगह आप शिफ्ट कर देते हो एक्स एंड वाई को आर एंड थीटा में, एंगल में, तो दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म कैसे लाएंगे? इफ आई एम हैविंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. अब इस फिगर को हम यूज़ करें, ये थीटा है, आपके पास ये वैल्यू x जाती है, दिस इज y. व्हाट अबाउट, जरा देखते हैं ज़रा हमें पास एंगल कैसे आते हैं. लेट अस गो फॉर साइन थीटा. क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ज़रा देखिए फिगर से, y अपॉन root over x square plus y square, and you are aware of root over x square plus y square, which is modulus, is also called resultant. We can take it as r. Earlier I have told you about it. So this can be written as y upon r, or I am getting y is equal to r sin theta. Similarly, when I'll take cos theta, I'll be getting x is equal to r cos theta. When I'll shift this value in place of x and y, z will become, क्या बन जाएगा z? We will be getting r cos theta plus r sin theta into I, and r will be common, and we are left with cos theta plus I sin theta. तो children, this is called the polar form. तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं
to convert in polar form से related questions भी आते हैं. Now we will be solving some questions related to argument and how to convert them in terms of polar form. Okay. So अभी तक हमने जाना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है. सो उसे पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करके वी कैन राइट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ r is modulus and its value is root over x square plus y square and argument theta is tan inverse y by x. Now for our convenience we can take one value tan alpha is equal to mod of y by x जो अभी हमने देखा था, and along quadrants here in the first quadrant we get theta is equal to alpha. Here theta is pi minus alpha. Theta is equal to in the fourth quadrant minus alpha, and since in the first two quadrants we are moving anti-clockwise and in the next two quadrants clockwise, and the theta will become of opposite sign. Since the direction is opposite, we are getting minus pi minus alpha. अब इन सारी कंडीशंस को जब समरी हमने दिखाई अभी आपको, इनका यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं? तो वी हैव टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. उससे पहले जहाँ पे हमें उसे उसके लिए जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे यू कैन सी दैट कि यहाँ आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर एंड थीटा भी चाहिए है. सो पोलर फॉर्म के क्वेश्चन करते करते वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ एंगल. ओके, जैसे आर हमने तो पहले से निकालना सीख लिया है, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं. So now the question is find argument of following complex numbers okay, we can find the modulus as well and write their polar form. So एक साथ दो पैटर्न्स हमारे यहाँ पे आ गए. लेट्स गो फॉर द बेसिक क्वेश्चन. पहला पॉइंट आप देख लीजिए. आई हैव टेकन z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेलिंग वेयर द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई. कंपेयर किया यहाँ पे हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. एंड एज पर द साइन यू कैन सी इट इज इन, अगर मैंने उसको एज अ पॉइंट लिया, द पॉइंट 1 1 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सिंस यू नो दैट for argument quadrants are very much important. Now we will be finding r, which is root over x square plus y square. We are getting the answer as root 2. So since the point is in the first quadrant, we are having theta is equal to alpha, तो उसके लिए हमें पहले tan alpha निकालना है. What is tan alpha? tan alpha we are aware of is equal to mod of y by x. उसकी वैल्यू हमने फाइंड करी. आंसर कितना आया? 1 by 1 which is 1. and tan alpha 1 कब होता है 10 की वैल्यू? Alpha is in radian form pi by 4, isn't it? Now we have got the value of r and alpha. We can find theta as alpha as per the quadrant rule and getting the value as pi by 4. So in polar form we can write z as, first of all let us write the formula, r cos theta plus I sin theta, and let's put the value. r की वैल्यू कितनी आ रही है आपके यहाँ पे?
root 2 and cos theta is cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Children, remind this thing कि we don't have to put the value of pi by 4 again. हमें इस फॉर्मेट में शो करना है, जिस कॉल्ड पोलर फॉर्म. जब अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, अगर आपने cos pi by 4 की वैल्यू पुट करी, इट इज़ 1 by root 2. इसी तरह से sin pi by 4 की वैल्यू पुट करी, यू विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म अगेन. ओके, तो इसी पैटर्न में जाते हैं. छोटा सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इस पैटर्न का. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैटर्न. We are taking in the next pattern z is equal to 1 minus I. ठीक है. So 1 minus I is what? यहाँ क्या हो गया? X is equal to 1 and Y is minus 1. What about R? R again is root over x square plus y square, which is root 2. क्योंकि हम x square plus y square find कर रहे हैं, रूट में same value we are getting as we have got the earlier one. But the difference will be here in the value of theta. Let's go for x is 1, y minus 1, x positive, y negative. So which quadrant we are getting? Just see children, we are getting 1 comma y minus 1, and as per the quadrant rule, x positive, y negative means we are getting it in the fourth quadrant, isn't it? In fourth quadrant we know that theta is minus alpha, so for it we will be finding again alpha. Tan alpha is mod of y by x, which is 1, so alpha is equal to pi by 4, and theta is equal to minus alpha will give us minus pi by 4. Okay, so what about the polar form? In polar form, we are getting z is equal to, again using the formula, r की जगह root 2 लिख दिया, cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. अब cos minus theta क्या होता है, थोड़ा और सॉल्व करना है हमें इसे. What is the value of cos minus pi by 4? Cos minus theta is always cos theta. So we are getting cos pi by 4, and I, since sin minus theta is minus sin theta, we are getting the answer as minus I sin pi by 4. So this is our polar form. Now let's make a change in sign, again same value but with different sign. Let us go for it. If I am having minus 1 माइनस आई, तो क्या मिल जाएगा, देखिए ज़रा क्या डिफरेंस आएगा इसमें. x is 1 minus 1, y is minus 1, both are negative. That means they are in which quadrant? In third quadrant, isn't it? R again will be root 2. Tan alpha again is, since we are finding the modulus, again is pi by 4. But the value of theta will change as, what will we get? Theta is equal to minus of pi minus alpha, and which is minus of pi minus pi by 4, and the answer we are getting as minus 3 pi by 4, isn't it beta? So in polar form, what shall we get? We can write it as minus 3 pi by 4, and I sin theta again is minus 3 pi by 4. Again using the sign, we will be getting the answer as cos 3 pi by 4, and I minus I sin 3 pi by 4. तो इस तरह से अगर आप साइन में चेंजेस लाएं, आपका पोलर फॉर्म चेंज हो जाता है. वैल्यू ऑफ थीटा चेंजेस, आर रिमेन सेम बट थीटा चेंजेस. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्वाड्रेंट रूल. वेरी
नेसेसरीली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि इसी में आपकी गलतियाँ होती है. अगर आपने क्वाड्रेंट ढंग से नहीं पहचाना, you will lose your marks. One more pattern is left, you can try with that also. The pattern is, आप लोग try करिएगा इसको. The fourth pattern will be what? Fourth pattern is -1 plus I. यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है -1 plus 1, x negative, y positive in the second quadrant, and we will be getting theta as equal to pi minus alpha. जैसे हमें alpha pi by 4 मिला था, we will be getting pi minus pi by 4, which is 3 pi by 4. Okay, and what next? R we are having as root 2, so we can get the answer again in polar form. What shall we get? The sign will be removed, and this will be our answer. Okay, so for these type of questions, we have to take care of the value of theta. Let's go for the next one. इसी टाइप का थोड़ा सा एक 1 plus 3i upon 1 plus 1 minus 2i. How to convert it in polar form? Let's go for it. Let us take this one as z, the complex number. So this is not in standard form. हमें x and y दिख नहीं रहा, तो first of all we have to bring it in standard form. देखें क्या वैल्यू आती है इसकी. In standard form, we are getting z is equal to 1 plus 3i upon 1 minus 2i into, we have to multiply it with 1 plus 2i and divide also. Solve कर लीजिएगा, देखिए क्या आ रही है वैल्यू. आपको आके निकाल के बताइए वैल्यू मुझे. Numerators you will be multiplying and denominators as well. You are getting the value as -1 plus I. Solve करिए. Or on multiplying we can do it also. Just see कैसे multiply करना है. 1 minus 5 on multiplying the terms, 1 minus 6 I am getting, plus I into 2 plus 3 upon 1 plus 4, and on solving -5 plus 5i upon 5, and it is -1 plus 5i, -1 plus I. The point -1, 1 is in the second quadrant. Okay, and so theta will be what? Theta we have got as 3 pi by 4. And r is equal to root 2. But exam में जब भी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, that's why I'm writing this answer. But at the time of exam, you have to write all the steps. So complex number in polar form will be what? R cos theta plus I sin theta will give you the answer as root 2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. This is your z is equal to 1. I have taken that value. So this can be expressed in terms of 1 plus 0i. We can take any of the number in place of 1. We can take 2, 3 or so on. Here we are getting x is equal to 1, y is 0. x1 is lying on the first x is positive, x is 1, 0. 1, 0 is lying on the positive x axis, and positive x axis में एंगल कितना होता है आप जानती हैं उससे. What is the value of angle there? बताइए ज़रा. The value of the angle here is 0 radians. So we will be taking theta is equal to 0. Since it is not in quadrant, तो alpha pattern we are directly getting a value ना, तो सीधे alpha लिखने की ज़रूरत ही नहीं. We are getting the value as theta is equal to 0. So what about the polar form? यहाँ पे r कितना हो जाएगा? r again is 1, root over 1 square plus 0 square.
So z is equal to r cos theta plus I sin theta will give us cos 0 plus I sin 0, isn't it? So this is our polar form. Similarly, if I have taken a question z is equal to 3i or minus I am taking. If I have taken the question z is equal to minus I, what will be the value of it? Let's go for it. देखो क्या मिलता है आपको. Here x is equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने लिखा, I am getting 0 plus I into minus 1. So x is 0, y is equal to minus 1, r is 1 here. Okay. So what is the value of theta? अब नेगेटिव है, y minus 1 है, x 0 है. Which chord? It is not again lying in any quadrant. It is on the negative y-axis. The point is on negative y-axis. हमको कैसे values मिलती हैं यहाँ पे? We used to get the values as I told you, we are moving in anti-clockwise direction for first two quadrant and in clockwise direction for next two quadrants. What are we getting the answer is? तो our answer will be, यहाँ से 0 है तो इधर अगर pi by 2 होता है, what about the next side? This is minus pi by 2 I'll be getting. Okay. So the value of theta I am getting as minus pi by 2 and the polar form z is equal to r into cos minus pi by 2 plus I sin minus pi by 2, okay, which gives us the answer as cos pi by 2 minus I sin pi by 2. अब अगर आपने यहाँ पे pi by 2 की वैल्यू पुट कर दी, 90 की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आता है? cos 90 0 होता है. यू कैन चेक द आंसर ऑल्सो. sin 91, तो इस तरह से वापस से आपको सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं? यू कैन चेक इट. यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल. So in this manner we can solve or we can get the polar form or we can convert a complex number in polar form.